हेलो दोस्तों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं का आज हम लोग दूसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे जो है वोल्टेज अभिक्रिया। फ्रेंड, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी अभिक्रिया जो है वोल्टेज अभिक्रिया। क्लियर? और वोल्टेज जो अभिक्रिया है यह नेम अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है। आज जो नेम रिएक्शन होती हैं वो फ्रेंड इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप रट लीजिए, इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने भी नेम रिएक्शन हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर? तो आइए फ्रेंड्स यह देखेंगे कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में हेलो एल्केन प्राप्त होगा और यह हेलो एल्केन और आगे चलकर किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करेगा और इस समय वोल्टेज अभिक्रिया में हेलो एल्केन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। देखिए, CH3Cl प्लस अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम के साथ। शुष्क ईथर, क्लियर? जब शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या होता है, देखिए ये जो Na है यहाँ से Cl को लेकर बाहर निकल जाता है। NaCl, क्लियर? अब ये बाहर निकलने के बाद जो CH3 है यह अनाथ हो जाता है। अब जानते हैं फ्रेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक या पदार्थ वो अनाथ कभी होता नहीं है, इसलिए ये अनाथ न हो एक और कंपाउंड लेंगे जो हेलो एल्केन होगा। सेम ऐसे ही CH3Cl, क्लियर? अब हम लोग का जो क्लोरोमेथेन दो बार हो गया, अब क्लोरोमेथेन में Cl दो बार और Na एक बार में केवल एक Cl लेकर बाहर निकल गया। अब हम लोग के पास हो गया दो Cl। अब दो Cl को लेने के लिए Na भी दो बार होना चाहिए, इसलिए हम Na में 2 से गुणा कर देंगे तो Na दो बार हो गया। अब दो Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब देखिए जो CH3 है इसका बंध में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और CH3 है इसके बंध में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। CH3 एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा CH3 दिया और निर्माण किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर? जिसे कहते हैं एथेन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस समय ये है क्लोरोमेथेन। जब क्लोरोमेथेन अर्थात हेलो एल्केन की अभिक्रिया
सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राप्त होता है एथेन। और इसमें देखने को यह मिला फ्रेंड कि ये जो क्लोरोमेथेन है यह एल्केन है और इस एल्केन समूह में कार्बन एक और ये भी जो प्राप्त हुआ है एल्केन समूह है, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं? 2। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में यहाँ पर जो CH3 है वह केवल एक बार कार्बन है, जबकि यहाँ पर कार्बन 2 बार हो गया, अर्थात एल्केन जो समूह प्राप्त हुआ है वह उच्चतर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, फिर से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे Na के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में। शुष्क ईथर, देखिए दोस्त, ये जो ईथर है आप इसको टेंशन मत लीजिए, ये यहाँ पर एक उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक के रूप में है। इसकी जिक्र केवल यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में है। आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें ईथर चैप्टर है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ईथर किस प्रकार निर्माण हुआ और कैसे हुआ, आगे हमको मिलेगा। क्लियर? तो आप केवल यह ध्यान रखिए कि हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ से एक Na एक Cl लेकर बाहर निकलेगा, जबकि हम लोग के पास Cl 2 है, इसलिए 2Na 2Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा NaCl, 2 बार बाहर निकल गया। क्लियर? अब इस कार्बन का बंध फ्री हो गया और इस कार्बन का बंध फ्री हो गया। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना बंध बनाते हैं। देखिए CH3 CH2 यहाँ तक हुआ और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बंध बनाने के लिए, और फिर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया, बनाया बंध CH2, और इस CH2 में जुड़ा है CH3 और इसको हम लोग लिखेंगे CH3। क्लियर? तो निर्माण किया ब्यूटेन का, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, तो कार्बन जब 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। और इस समय कार्बन इसमें कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं क्लोरो एथेन। क्लियर? इसका नाम हुआ क्लोरोएथेन और यहाँ प्राप्त हुआ ब्यूटेन। अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या 2, इसमें कार्बन की संख्या टोटल 4, तो हम यह कह सकते हैं कि वोल्टेज जो अभिक्रिया है, जब इसमें हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। आइए इसके लैंग्वेज को हम लिख देते हैं। देखिए दोस्त, जब Rx अर्थात हैलो एल्केन को सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर? इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर? अब हम चलते हैं हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया का तीसरी अभिक्रिया। देखिए
तीसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है किस प्रकार बनता है। ये भी एक नाम अभिक्रिया है, इसलिए ये भी जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है एक खुद यौगिक का निर्माण करता है। क्लियर? इसके द्वारा कुछ यौगिकों का निर्माण भी किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सबसे पहले जो R और X है इसका बंध टूटता है और बंध टूटने के बाद ये है R, बंध टूट गया X से, जो Mg है इन दोनों के बीच में आकर फिट हो जाता है, जिसका निर्माण होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फिर से समझिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब हैलो एल्कीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो R और X का जो बंध है वह टूटता है और टूटने के बाद जो मैग्नीशियम है इन दोनों के बीच में आकर फिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर? अब देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको बताता हूँ। एक हैलो एल्केन यौगिक लेते हैं CH3Br और हम अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम से शुष्क ईथर के उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले जो CH3 और Br है इसका बंध टूटता है। क्लियर? बंध टूटने के बाद यहाँ होता है CH3, आधा बंध इधर हो गया और आधा बंध हो गया Br का। क्लियर? और इन दोनों के बीच में आकर जो मैग्नीशियम है फिट हो जाता है। यह है मैग्नीशियम फिट हो गया। क्लियर? जिसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर? और इस यौगिक का नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? फ्रेंड, जब भी हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ हम कराएंगे तो प्राप्त होगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? यदि हम सामान्य सूत्र में देखें कि RX की अभिक्रिया जब Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो RX का बंध टूटता है और उन दोनों के बीच में हमारा मैग्नीशियम जो है फिट हो जाता है, तो प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इसका सामान्य यदि नाम जाने तो नाम होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर? जो हैलोजन है इसे हैलाइड कहते हैं। क्लियर? तो इतना याद रखिए फ्रेंड्स कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो प्राप्त होता है वह हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो R और X का बंध टूटता है और उन दोनों के बीच में मैग्नीशियम फिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और सामान्य सूत्र में उसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर? अब देखिए
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है जो पॉइंट वह यह है कि CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर। अब जो CH3 होता है इस पर पार्श्व माइनस, जो Mg होता है इस पर पार्श्व प्लस, और Br होता है इस पर पार्श्व माइनस। क्लियर। ये इस पर फिक्स है कि जो भी यहाँ कार्बन का समूह होगा उस पर पार्श्व माइनस, और जो Mg होगा उस पर पार्श्व प्लस, जो Br होगा उस पर पार्श्व माइनस। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि CH3 Mg सिंगल बॉन्ड Br, या इसको बोलते हैं R, कार्बन के समूह को R, Mg ऐसे ही रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड Br को बोला जाता है X। क्लियर। दूसरा पॉइंट यह है फ्रेंड कि जब भी बंध टूटेगा R और M के बीच का बंध टूटेगा। क्लियर। कि सभी अभिक्रियाओं में हमेशा R और Mg के बीच बंध टूटेगा। क्लियर। एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी R, M और X की जितनी भी अभिक्रियाएं की जाएगी उन सभी अभिक्रियाओं में जो बंध टूटेगा R और M के बीच का हमेशा बंध टूटेगा। ये कभी नहीं होगा कि Mg और X का बंध टूटे, नहीं, ऐसा नहीं। जब भी बंध टूटेगा वह R और Mg का बंध टूटेगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया। अगली जो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है वह है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। आइए शुरू करते हैं। दोस्त, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के पदों को पढ़ लेते हैं। जब हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, अर्थात बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं, Zn। क्लियर। और फ्रेंड्स जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं एक बंद नली में तो Zn Br को लेकर बाहर निकलता है। देखिए हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो जिंक होता है वह एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके जो सामने वाला होगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ Br है जो एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 2 बार में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्लियर। अब देखने को यह मिलता है कि जो Br है वह इस समय एक बार है, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
अब यहाँ से बंध टूट गया, फ्री हो गया। अब इस बंध को जोड़ने के लिए फिर से जिंक आता है, क्लियर। तो यहाँ निर्माण करता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ट्वाइस, क्लियर। और यहाँ आता है जिंक, जिसे हम लोग बोलते हैं डाई एथिल जिंक का निर्माण। डाई लग गया इस दो के लिए, और ये है एथिल और ये है जिंक, इसलिए इसे बोलते हैं जिंक डाई एथिल जिंक। फिर से देखिए, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ एक बंद नली में अभिक्रिया कराई जाती है तो Zn यहाँ से 2 Br को लेकर बाहर निकल जाता है। अब एक और Zn बचता है, वह Zn इस बंध को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो निर्माण देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ट्वाइस जिंक अर्थात Zn। अब ये जो ट्वाइस है फ्रेंड्स, ये जो पद है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर 2 बार है, इसलिए ये ट्वाइस हो गया। और जिंक यहाँ 2 बार होने के साथ एक यहाँ पर Zn चलाया और एक Zn यहाँ हो गया, तो यहाँ निर्माण किया डाई एथिल जिंक का, क्लियर। इसके पदों को पढ़ते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। जब भी हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ एक बंद नली में कराते हैं तो डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है, क्लियर। आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन की अगली अभिक्रिया जो है विलियमसन ईथर संश्लेषण। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया की ये अभिक्रिया है, और यह जो अभिक्रिया है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। मैंने आपको बताया कि नेम रिएक्शन जितने भी होती हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। देखिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण में एक वैज्ञानिक है विलियमसन, जो अपने विधि में अपने प्रयोगशाला में संश्लेषण मतलब कि निर्माण किए, उत्पन्न किए, ईथर मतलब ईथर का, उसी अभिक्रिया को कहा गया विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इस अभिक्रिया में ईथर का निर्माण देखना है। तो फ्रेंड, ईथर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले एल्कोहल हैलो एल्केन और क्षार की अभिक्रिया एक साथ जब हम कराएंगे तो निर्माण होता है ईथर का। देखिए, आप एल्कोहल लेकर प्लस हैलो एल्केन और क्षार, इन तीनों को एक साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है ईथर, लवण और जल, क्लियर। फिर समझिए, जब एल्कोहल, कोई हैलोजन और कोई क्षार लेकर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें सबसे पहले जल का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें लवण बनता है और लास्ट में हमारा प्राप्त होता है ईथर। अब देखिए एक एग्जाम्पल से,
फ्रेंड हम एक यहाँ पर एल्कोहल ले रहे हैं CH3OH, क्लियर, और एक हेलो एल्केन यौगिक ले रहे हैं CH3Cl, और एक क्षार ले रहे हैं NaOH, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तीनों को एक साथ। तो सबसे पहले यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलता है और एक सुंदर सा यौगिक का निर्माण देता है, जिसे हम बोलते हैं H2O अर्थात जल, क्लियर। और फिर यहाँ से Na यहाँ से Cl को लेकर बाहर निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड, और ये है जल, क्लियर। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से CH3 और सिंगल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन के यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और यहाँ से Cl बाहर जाने से यहाँ पर एक बंध फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करके बंध बनाते हैं। देखिए ये है CH3O सिंगल बॉन्ड। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, क्लियर। अब फिर से जब Cl Na के साथ बंध बना लिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जुड़कर निर्माण करते हैं बंध का, अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम बोलते हैं ईथर। यहाँ प्राप्त हुआ ईथर, क्लियर। तो फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं जब एल्कोहल, हेलो एल्केन तथा क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है ईथर, जिसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। यदि दोस्त इसकी अभिक्रिया हम अलग अलग कराएं तब क्या होगा, देखिए सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रिया हम क्षार के साथ कराएंगे CH3OH, और क्षार होगा NaOH, क्लियर। तो अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है जल, क्लियर। और इस समय ऑक्सीजन का बंध फ्री हो गया और नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन आकर इस पर जुड़ जाता है, तो ये निर्माण होता है CH3ONA, क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया CH3ONA, इसकी अभिक्रिया हेलो एल्केन से कराते हैं CH3Cl। तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से NaCl को लेकर बाहर निकल जाता है, NaCl को लेकर बाहर निकल गया। अब इस कार्बन का बंध फ्री हो गया और इस ऑक्सीजन का बंध फ्री हो गया, फिर से आपस में जुड़कर बंध बनाएंगे, निर्माण करेंगे CH3O, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाते हैं CH3 का, जिसे हम बोलते हैं ईथर, क्लियर। तो फ्रेंड्स मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस प्रोसेस को समझा है, क्लियर। आइए इसके पदों को हम लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब एल्कोहल, हेलो एल्केन तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम एल्कोहल, हेलो एल्केन तथा क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है ईथर।
इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। क्लियर? इस तरह से फ्रेंड्स हमने हैलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया का टोटल 5 अभिक्रिया हमने पढ़ा। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन का निर्माण और देखेंगे फ्रेंड्स कि हैलो एरीन का निर्माण किस तरह होता है। क्लियर? यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।